इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, है ना। फ्यूचर सिंपल टेंस, अगर शैल या विल आ गया तो आपको किस में बदल देना है, शुड या वुड में। ये सारे अगर हम मॉडल की बात करें, है ना, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड, आउट, ये सारे इसी में आएंगे। शैल, विल, कैन किस में बदल देंगे हम, कुड में, मे को माइट में, उसके बाद में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूड टू, है ना, मस्ट, हैड नॉट या फिर मस्ट नॉट या मस्ट हैड। इस प्रकार से आपका ये टेंस से संबंधित सारणी वाला मामला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारणी आती है। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसमें तो केवल आपको दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेंस को देंस में, इस प्रकार से आपको सारणी याद रखनी पड़ेगी। बाकी इंपॉर्टेंट यही मुद्दा है जो आपके सामने लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर दो नियम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपने दिमाग में आनी चाहिए। पहला नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस हो, कौन सा टेंस हो, फ्यूचर टेंस, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करना। बाकी प्रोनाउन से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित, इनसे संबंधित आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन टेंस से संबंधित परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। ठीक है ना। बस अब पता कैसे लगेगा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में तो कब है और पास्ट में कब है, तो इसके लिए आप रामबाण औषधि ये ध्यान रख सकते हो कि से और से जहां आ रहा है वहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा, और जहां पे सैड आ रहा है वहां पर क्या रहेगा, पास्ट टेंस। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हो। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। तो एग्जांपल है, रमेश रोहन से कहता है कि बच्चे अलवर जाते हैं, ओ गो टू अलवर। बच्चे कहां जाते हैं, अलवर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो ये देखनी है, पहला मुद्दा। ठीक है क्या, जब हम सारे सेंटेंस पढ़ लेंगे तो उसके बाद में पहला मुद्दा कौन सा हो जाएगा ये देखना है, इंट्रोगेटिव का, असर्टिव का, ऑप्टेटिव का है, कौन सा है। लेकिन फिलहाल में तुम असर्टिव पढ़ रहे हैं तो इसमें तो सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। असर्टिव का हम पर्सनली देख रहे हैं तो उसमें ये नियम देखेंगे पहले। ठीक है, पहला नियम यही है इसमें कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर कहने का से या सेज हो, बिल्कुल से या सेज लिखा है, तो आगे टेंस से संबंधित इसमें परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है। ये कंफर्मेशन हो गया। अब यहां पे आ जाओ, अगर से सेज इस प्रकार से हो तो आपको किसमें बदल देना है, से को सेज टू है तो किसमें बदल देंगे हम, टेल्स में। तो जो परिवर्तन करना है वो आप लोगों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये टेल्स, ये हमारा विशेष परिवर्तन हुआ है, बाकी हम सारा मामला सेम लिख रहे हैं।
ठीक है, पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम हमारा क्या है, यहां पर कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है, दैट का, तो यहां पे हमने दैट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पे देखते हैं कि प्रोनाउन से संबंधित, टेंस से संबंधित और इनसे टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन आप लोगों को करना है। तो यहां पे हम देखते हैं कि चिल्ड्रन गो टू अलवर, तो टेंस से संबंधित परिवर्तन करना ही नहीं है क्योंकि हमने नियम पढ़ लिया ना पहले। उसके बाद में यहां पर हमने प्रोनाउन संबंधित देखते तो प्रोनाउन भी नहीं है, यहाँ पे नाउन भी नहीं है, हो प्रोनाउन भी नहीं है, टेंस से संबंधित परिवर्तन भी नहीं करना है, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ शब्द आया ही नहीं है, तो फिर परिवर्तन किससे करें, किसी का नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे कैसे, राइट। ठीक है, CHILDREN चिल्ड्रन गो टू अलवर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर यहां पे से टू ना होकर के और क्या होता है यहां पे सैड टू, तो भैया बहनों अब आप लोगों को किस प्रकार कैसे परिवर्तन करना है, कौन भैया बहन बता सकता है, एक बार हाथ ऊपर करो। कौन बता सकता है कोई भैया बहन? बताओ, देखा एक सचिन भैया है, देखा बताओ हैं भैया, खड़े होकर के बोलो, बैठे बैठे आंसर नहीं देना है, खड़े होकर के बोलो भैया। जहां पे तो टोल्ड कर दिया, आगे हैं गो की जगह क्या कर देना में वेंट, और कोई परिवर्तन बैठो, बिल्कुल सही बताया भैया ने, क्योंकि यहाँ पे सैड होते ही यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस बदल देना में सेकंड फॉर्म में, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, बाकी कोई परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट का ही, कौन बनाएगा इसका इनडायरेक्ट? कोई भैया बहन है तो हाथ पकड़ो, जिसका इनडायरेक्ट बना सकता है, जिसको भी पता है वो खड़े होकर के है ना, हाथ ऊपर करना है पहले, खड़ी हो बहन जी, दो ही भैया बहन है, बताओ बाकी के बोलो। आई टोल्ड मी, या इन्वर्टेड कॉमा आई, वी हैं, डिड नॉट कुक, यहां दैट। सचिन भैया सही है क्या है? नहीं सही नहीं है बहन जी, बताओ। पहला नियम हमने ये देख लिया कि यहाँ पे सैड आया तो टेंस संबंधित परिवर्तन करना है, वो कर दिया आपने, डू को डिड में बदल दिया है। यहाँ हमने शायद उस दौरान लिखा नहीं ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर डू डज आएगा तो इसको किस में बदल देंगे हम, डिड में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बताओ बहन जी। ये हमारा टोल्ड हो गया है, दूसरा नियम कंजंक्शन दैट लगा दिया, तीसरा नियम प्रोनाउन संबंधित, टेंस से संबंधित प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो वी को किस बदल देंगे हम, आई। ठीक है बहन जी, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमें प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में हमने बता रखा है ना कि एस बट 123 चीज को ध्यान रखना है। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, ये हमने उस दिन भी समझाया था। ठीक है, राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, बाकी इसके बाद में नेक्स्ट आगे कल समझाया जाएगा।